पति को भी जानता हूँ। नोएडा का गालीबाज नेता महिला के साथ होंडा करती, अगर पाएगी तो चले यहाँ। लोगों के सामने शर्मनाक कांड। आराम से सर, आराम से। कौन है ये बिगड़े लीडर? अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर तो कुछ अगर पाएगी तो चले यहाँ। आज होगा सोसाइटी के विलेन का पर्दाफाश। सफेद पोश की कुकर्म कुंडली। इससे शर्मनाक और क्या होगा। एक महिला बेबस खड़ी रही और वो उसे गंदी गंदी गालियां देता रहा। लोग तमाशा देखते रहे और वो महिला के साथ बदतमीजी करता रहा। ना पुलिस का डर, ना कानून की परवाह। अपने रसूख के नशे में उसने मान मर्यादा सब कुछ ताक पर रख दिया था। और अब शर्मनाक कांड की इस कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से, आराम से सर, आराम से। शर्म आ जाएगी आपको अगर इस शख्स की जुबान से निकले अल्फाज आपके कानों तक पहुंच गए। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। खून खौल उठेगा आपका जब इस सफेद पोश की हरकत का एक एक सच आपके सामने आएगा। अरे सर, बड़े भैया, से तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। संस्कार, तहजीब और शर्म से शख्स का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग पर रसूख का नशा हावी है। इस कदर हावी है कि मोबाइल कैमरे ऑन हैं, लेकिन ये धड़धड़ाते हुए गालियां दे रहा है। ये सिर्फ गाली ही नहीं दे रहा है, सामने खड़ी महिला को जिस तरह धकिया रहा है उससे ये तो साफ हो गया है कि अब पुलिस प्रशासन, समाज, सिस्टम सबको ताक पर रखकर इसी तरह होंडागर्दी करता है। अरे सर, बड़े भैया, से तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। कानून को ठेंगे पर रखने वाले इस गालीबाज का नाम है श्रीकांत त्यागी। पेशा नेतागिरी का बताता है और इसका ठिकाना है उत्तर प्रदेश का नोएडा। अभी लैंग्वेज देख कर 1 मिनट 53 सेकंड के इस वीडियो में खुद को नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी के शर्मनाक कांड की वो कहानी कैद है जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर, बड़े भैया, से तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया को समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर तो कुछ अगर पाएगी तो चले यहाँ। देखिए, लोगों के सामने एक महिला को गालियां देते हुए ये कैसी शर्मनाक हरकतें कर रहा है। यह महिला के साथ ही उसके पति के बारे में भी अनाप शनाप बक रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो सुनिए शर्मनाक कांड की यह कहानी जिसने नोएडा पुलिस को भी सन्न कर दिया है। एक शर्मनाक कांड की यह कहानी नोएडा के सेक्टर 93 की है। पीड़ित महिला के मुताबिक खुद को बीजेपी का नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर वहां पेड़ लगा रहा था। जब उसने विरोध किया तो वो गाली गलौज के साथ ही मारपीट पर उतर आया। अगर पाएगी तो चले यहाँ। श्रीकांत त्यागी जिस वक्त महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था उस वक्त वहां सोसाइटी के गार्ड के साथ ही और भी कई लोग थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई इसके खिलाफ कुछ बोल सके। अभी लैंग्वेज देख कर तुझे जानता हूँ, नहीं है तो उसको बात करने की जानता हूँ तेरी हैसियत।
1 मिनट 53 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं महिला खुद को बीजेपी का लीडर बताने वाले श्रीकांत त्यागी की करतूतों का विरोध करती है तो वो गाली गलौज के साथ ही मारपीट पर भी उतर जाता है। वो तमाम लोगों के सामने महिला को गंदी गंदी गालियां देता है, मारने के लिए थप्पड़ उठाता है और फिर उसे जोरदार धक्का देता है। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। सफेद पोश श्रीकांत त्यागी की करतूतों की यह कहानी कभी भी सामने नहीं आती अगर मौके पर मौजूद लोगों में से किसी एक ने अपने मोबाइल कैमरे से ये वीडियो तैयार नहीं किया होता। अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। वीडियो के सामने आने के बाद ही लोगों को यह पता चला कि खुद को बीजेपी के किसान मोर्चा का लीडर बताने वाला श्रीकांत त्यागी कितना बड़ा हुंडा है। ये नारे तो महिला कल्याण के लगाता है, लेकिन असल में एक महिला को लेकर इसकी सोच कैसी है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। कल नहीं है तो उसको बात करने की। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाला श्रीकांत त्यागी लगता है अपने रसूख के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता है। वो खुद को नेता कहता है, लेकिन उसकी हरकत किसी गुंडे से कम नहीं है। वो कानून, पुलिस, सिस्टम सबको ताक पर रखकर लोगों के सामने दादागिरी दिखाता है, लेकिन अब उसकी यह दादागिरी उस पर पड़ गई है भारी। तेरे पति को भी जानता हूँ। एक महिला के साथ गुंडागर्दी कर रहा श्रीकांत त्यागी क्या वाकई बीजेपी किसान मोर्चा का लीडर है? सनसनी में हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। आज हम इसके कुकर्मों की पूरी कुंडली आपके सामने खोलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इसके शर्मनाक कांड की यह कहानी जिसने नोएडा पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की बदसलूकी की यह खबर जब सोसाइटी की महिलाओं तक पहुंची तो वो विरोध के लिए मौके पर पहुंच गई और इसके बाद इस सफेद पोश की हेकड़ी गुम होने लगी। इसे लगा कि इसने गलत पंगा ले लिया है और फिर इसने मौके से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं श्रीकांत त्यागी महिला को गालियां देते हुए मौके से जैसे ही खिसका, वहां मौजूद सोसाइटी के लोगों ने अवैध कब्जे पर लगाए उसके पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद महिलाएं श्रीकांत त्यागी की करतूतों से काफी खफा थी। इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, जरा सुनिए पीड़ित महिला और वहां मौजूद महिलाओं ने इस कांड पर कैमरे के सामने क्या कहा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे, बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगे तो मैं तुम्हें टच करूंगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? तब तक कोई लेडीज़ नहीं आई थी, बट जैसी मेरी वो छोटी सी ग्रुप पे डली, मेरी सारी फ्रेंड्स आई, सारी लेडीज़ आई और सिक्योरिटी ने या जेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट इज़ ऑल वुमेन पावर हुज डन दिस। ये एक न्यूसेंस वैल्यू को ऐड कर रहा है सोसाइटी में और इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। जो इंसान थप्पड़ मार सकता है, अब्यूज लैंग्वेज बोल सकता है किसी फीमेल को, क्या इस सोसाइटी में उसको रहने का हक है? पीड़ित महिला के साथ सोसाइटी की दूसरी महिलाएं श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही थी। इसी बीच शर्मनाक कांड का ये वीडियो वायरल होते हुए नोएडा पुलिस तक पहुंच गया और फिर पुलिस ने आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये वीडियो पता चला कि ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का वीडियो है जो कि थाना फेज 2 क्षेत्र में है। जैसे ही ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो कहीं छुप गया है। मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और फिर जो सच सामने आया वो पूरी कहानी श्रीकांत त्यागी की दादागिरी की है।
बताया जा रहा है कि यही वो कॉमन एरिया है जिसके चारों तरफ श्रीकांत त्यागी ने वो जो पेड़ हैं वो अपने अलग अलग लगा रखे थे और इसी जगह को लेकर के जो सारा विवाद है वो यहाँ पर हुआ था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि दो फ्लैट का अगर मैं कंपैरिजन कहूँ, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ कि दो फ्लैट अगर साथ में दिखाएं तो ये सामने वाला जो फ्लैट है वो श्रीकांत त्यागी का और उसके ठीक बगल वाला फ्लैट अगर आप देखें तो दोनों की संरचना में ही आपको काफ़ी अंतर जो है वो दिखाई देगा कि जो श्रीकांत त्यागी का जो फ्लैट की जो ज़मीन है वो आगे तक निकली हुई है कॉमन ग्राउंड तक, लेकिन जो बगल वाला फ्लैट है उसमें जो बाउंड्री है वो पूरी तरीके से घिरी हुई है। इसके तो यही यहाँ के रेजिडेंट का भी यही आरोप है कि जो श्रीकांत त्यागी हैं वो लगातार कई सालों से जो है वो इंक्रोचमेंट करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे थे। और कल जो सारा विवाद हुआ वो विवाद जो था वो इसीलिए हुआ कि ये जो कॉमन एरिया है यहाँ पर पेड़ जो है वो लगा रखे थे और उन कई रेसिडेंट जो है इनका विरोध करने के लिए जब इकट्ठा हुए तो इनमें से एक रेसिडेंट ने जो है वो पेड़ उखाड़ दिया वो विरोध में। और उसके बाद श्रीकांत त्यागी जो है वो आग बबूला हो गए और महिला के साथ जो है वो बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, जैसा कि वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने जो है धारा 354 के तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक कमिश्नर जो नोएडा कमिश्नर हैं उनके तरफ से भी बयान आया है कि पुलिस टीम गठित कर दी गई श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए। लेकिन श्रीकांत त्यागी फिलहाल जो है वो अपने परिवार के साथ जो जिस घर में ये रहते थे तो अपने परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो फिलहाल फरार हैं और पुलिस की तरफ से जो है उनकी तलाश जो है वो जारी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सोसाइटी के लोगों ने बताया कि खुद को बीजेपी का लीडर बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी के लोगों को डरा धमका कर रखता है। उसने न सिर्फ सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था बल्कि सोसाइटी को अपने काले कारनामों का भी अड्डा बना रखा था। सोसाइटी की पार्किंग में भी उसने अवैध तरीके से एक दरवाजा खोल रखा था जहां से वो और उसके बाउंसर आते जाते थे। इस वक्त हम उसी सोसाइटी के बेसमेंट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये जो है श्रीकांत त्यागी के बेसमेंट की दीवार है जहां पर पहले जो है वो दरवाज़ा हुआ करता था। कल तक जो है ये जो दीवार है यहाँ पर एक दरवाज़ा नुमा हुआ करता था यहाँ पर। और जैसा कि रेजिडेंट बता रहे हैं कि इसी दरवाजे के ज़रिए जो है वो उनके बाउंसर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो जाया करती थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि इसके साथ ही साथ वो और भी बेसमेंट की दीवारें दिखाए। आपको बेसमेंट में कहीं पर भी जो है वो दरवाजे जैसी कोई संरचना जो है वो नहीं मिलेगी। सिर्फ जो है ये जो फ्लैट है श्रीकांत त्यागी का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ऐसी जो संरचना है दरवाजे की वो आपको सिर्फ यहाँ पर दिखेगी। यानी खौफ जो बता रहे हैं यहाँ के निवासी कि इतना था श्रीकांत त्यागी का कि कल जब महिला के साथ बदसलूकी हो रही थी तो किसी गार्ड की हिम्मत नहीं थी कि वो आकर के बीच बचाव करे। और जो वीडियो भी वायरल हो रहा है वो वीडियो भी इतने चोरी छुपे से बनाया गया है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से वीडियो बना सके। सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी के जो सबूत दिखाए वो कई सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, क्या श्रीकांत त्यागी अपनी नेतागिरी और रसूख की हनक में खुद को कानून और सिस्टम से भी बड़ा समझता है। जरा सुनिए एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी और उसके शर्मनाक कांड पर पीड़ित महिला ने क्या कहा। वो गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, मेल हमारे जो जेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं, सिक्योरिटी के साथ। तो हमें ये लगा शायद लेडीज़ के साथ बदतमीजी ना करें, दैट्स वाई आई केम आगे। बट मुझे क्या पता था कि वो लेडी, और जब उसने लेडी के साथ बदतमीजी की फिर ऑल द लेडीज़ वर टुगेदर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट हिम। तो मतलब वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते थे, सिर्फ हम नहीं। अब तो पहले जेंट्स डरे हुए थे, अब वी ऑल लेडीज आर स्कैर्ड एंड वी ऑल द किड्स आर आल्सो स्कैर्ड। वी डोंट वांट हिम इन आवर सोसाइटी। सुना आपने पीड़ित महिला ने क्या कहा। उसका कहना है कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी दादागिरी से सोसाइटी के लोगों को डरा रखा है, इतना डरा रखा है कि मौके पर मौजूद कोई भी शख्स उसकी मदद को नहीं आया। तो क्या खुद को बीजेपी लीडर बताने वाला श्रीकांत त्यागी इतना पावरफुल है कि कोई भी उसके सामने सरेंडर कर देता है। खुद को बीजेपी का लीडर बताने वाला श्रीकांत त्यागी असल में कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप उसकी इन तस्वीरों से लगा सकते हैं।
इन तस्वीरों में वो बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ दिख रहा है, लेकिन अब उसकी करतूतों का भांडा फूटने के बाद बीजेपी का कहना है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का लीडर नहीं है। तो क्या यही श्रीकांत त्यागी की हकीकत है? क्या बीजेपी नेताओं के साथ अपनी इन तस्वीरों को दिखाकर ही वो लोगों पर रौब गांठता था? श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि नोएडा के सेक्टर 93 की सोसाइटी में रहने वाला श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई नाता नहीं है, वो बीजेपी का लीडर नहीं है। तो फिर श्रीकांत त्यागी की हकीकत क्या है? मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम एक बार फिर मौके पर पहुंची तो वहां मिले बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा पीड़ित महिला और उसके पति को यह भरोसा देने आए थे कि आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। महेश शर्मा ने भी हमें यही कहा कि आरोपी श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। ये जांच का विषय है कि ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड कौन है। ये पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य किसी भी रूप में नहीं रहा। मैंने अपने इस 15 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इस व्यक्ति को किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं देखा है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फोटो खिंचवाकर उसका दुरुपयोग करते हैं। ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने ये जो घोषणा करी है कि ये उनके शब्दों को मेरे मीडिया के बंधु स्वीकार करें कि ये हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। और अब देखिए इस शर्मनाक कांड के बाद पुलिस कैसे आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी की गाड़ियों को कब्जे में लेकर जा रही है। श्रीकांत त्यागी के इन लग्जरी गाड़ियों को देखकर आप उसकी शान का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या श्रीकांत त्यागी ने सुख की ये साधन नेतागिरी की आड़ में जुटाए हैं या फिर उसका कोई और भी धंधा है? एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फरवरी 2020 में श्रीकांत त्यागी की बीवी ने उसको एक दूसरी महिला के साथ किराए के फ्लैट में अय्याशी करते हुए पकड़ा था। ये वाकया लखनऊ की एक सोसाइटी का है। बताया जाता है कि श्रीकांत त्यागी की बीवी को उसके अवैध संबंधों की जानकारी मिली थी और फिर वो पीछा करते हुए उस फ्लैट में पहुंच गई जहां वो किसी और महिला के साथ था। इस घटना के बाद गोमती नगर थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद दोनों महिलाओं के बीच मारपीट भी हो गई थी। श्रीकांत त्यागी की महिला मित्र ने तब कथित तौर पर बड़े लोगों के कनेक्शन का हवाला देते हुए पुलिस कर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने त्यागी की पत्नी की कहने पर उस महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 323, 504, 506 और 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। महिला ने भी श्रीकांत त्यागी की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस वक्त भी श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी के किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बताता था, लेकिन अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि श्रीकांत त्यागी का उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या श्रीकांत त्यागी लोगों पर रौब झाड़ने के लिए ही बीजेपी के नेताओं के साथ अपनी तस्वीर खिंचाता था? अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले की घटना है। वहाँ पर इनकी पत्नी नोएडा से आई और तमाम बवाल हुआ। कोई एक और महिला मित्र थी, उस समय उन लोगों में झगड़ा हुआ और फाइनली ये मामला गोमती नगर थाने पहुंचा, क्योंकि उस समय गोमती नगर विस्तार थाना नहीं बना हुआ था। पूरे मामले में लगातार कई बार भी इनकी लगातार शिकायतें आई। पहले ग्रीनवुड एच ब्लॉक का कुछ मामला आया, वहाँ पर दूसरे फिर ग्रीनवुड एबीके ब्लॉक में इस तरह की घटना हुई थी इनकी। और देखिए थाने पर भी ये बवाल करते रहे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते रहे। अपनी पत्नी और बच्चे इनके थे, उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे और दूसरी महिला के साथ कोई जिनके साथ विवाद चल रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आना, अपार्टमेंटों में पूरी फ्लीट, जैसे लगता था कोई राज्य मंत्री आ रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अपने आप को बताना,
किसान मोर्चा और कौन कौन से संगठनों से अपने आप को जोड़ना। सवाल यह भी है कि इसका असली धंधा है क्या जिसके बलबूते ये शानो शौकत की जिंदगी जीता था। फिलहाल पुलिस के डर से नेतागिरी का रौब दिखाने वाला श्रीकांत त्यागी गायब है और पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।